हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होगे एंड आप सभी को नमस्ते। इफ़ यू आर गर्ल एंड प्लानिंग टू कमिंग टू कैनेडा इस ईयर, नेक्स्ट ईयर या कभी भी आ रहे हो, आई वुड रिकमेंड यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई गॉट सो मैनी मैसेजेस इन द कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम DM पे भी कि हमें क्या सीखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए कैनेडा आने से पहले। अगर हम लड़की है स्पेसिफिकली तो हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली लड़कियों पे लाइक फीमेल ओरिएंटेड वीडियो है तो मैं उन पे ही ज़्यादा फोकस करूँगा। बट आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप लड़के भी हो तो आई वुड रिकमेंड यू शुड ऑल्सो डू दिस। सो शुरुआत करने से पहले, इफ़ यू न्यू टू माई चैनल यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव अ लाइक एंड शेयर। इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। दे वुड बी नॉर्मल फीस यू हैव टू पे। तो शुरुआत करते वीडियो की हम बात करते हैं 7 थिंग्स यू शुड नो एंड 7 थिंग्स यू शुड इम्प्लीमेंट बिफोर कमिंग टू कैनेडा। और ये सीख के ज़रूर आना। देखो यार, आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, स्पेसिफिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हो, तो आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप हूर की परी होगी अपने घर के अंदर। आप घर में आपको आराम से खाना मिलता होगा, प्लेटें आपके माँ बाप आपको हेल्प करते होगे, हर चीज़ के रिगार्डिंग पैसे देते होगे, पॉकेट मनी देते होगे या नहीं भी देते होगे, आप खुद भी कमाते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको खाना हाथ में मिलता होगा या नहीं मिलता है वो अलग चीज़ है। लेकिन सिंपल सी भाषा में कहूँगा, अगर आप हूर की परी हो तो अपने घर पे होगे। अगर आप कैनेडा आ रहे हो तो वैसी फैसिलिटीज़, वैसी चीज़ें, वैसी उम्मीदें मत रखना किसी से भी, बिकॉज नो वन विल हेल्प यू आउट। यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। बर्तन साफ़ करने हो, क्लीनिंग करनी हो, पार्ट टाइम जॉब पे जाना हो, असाइनमेंट करने हो, लाइक क्लासेस लगानी हो, कुछ भी करना हो, डजेंट मैटर। पैसे कमाने, एक्सपेंसेस अपने निकालने हैं, नो वन विल हेल्प यू आउट। सो लिसन इट एंड फॉलो इट। जो मैं बोलने वाला हूँ 7 चीज़ें करके आना। इट विल हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। अपने सारे एक्सपेंसेस आप निकाल पाओगे, हर एक चीज़। डजेंट मैटर आप किस प्रोविंस में रह रहे हो, डजेंट मैटर आप किस सिटी में रह रहे हो। सो वॉच इट टिल द एंड एंड वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग। अगर आपको स्टिचिंग डिज़ाइनिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आती है तो आई वुड रिकमेंड यू कि इसे सीख के आओ। इट विल नॉट टेक मोर देन 2 or 3 मंथ्स। इसे सीख के आओगे क्योंकि यहाँ पे बहुत डिमांड है। यहाँ पे ऐसे लोगों की बहुत कमी है। डजेंट मैटर आप किस प्रोविंस में रह रहे हो, डजेंट मैटर आप किस सिटी में रह रहे हो। अगर आपके पास ये स्किल्स है, अगर आपको ये काम आता है तो यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप फ्रीलांसिंग भी वर्क कर सकते हो, किसी के साथ भी वर्क कर सकते हो, किसी शॉप पे भी वर्क कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। अच्छे खासे आप अपने सारे एक्सपेंसेस, रेंट, अकोमोडेशन, ग्रॉसरीज आप पे कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर सीख के आना। ड्राइविंग ज़रूर सीख के आना। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो एब्स्ट्रैक्ट लेटर लेके आना। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है, लर्न इट, ड्राइविंग लाइसेंस बना लो और एब्स्ट्रैक्ट लेटर लेके आना। इट इज़ ईजी फॉर यू टू गेट अ कैनेडियन लाइसेंस एज सुन एज पॉसिबल। और आपको सुपरविजन की या सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, लाइक उसमें 7 से 9 महीने लग जाते हैं। तो अपना आपको ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा एंड ये मैं रिकमेंड लड़कों को भी करूँगा। सो लर्न ड्राइविंग इन योर होम कंट्री, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आओ और एब्स्ट्रैक्ट लेटर लेकर आओ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कुकिंग आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो सीख लो, परफेक्ट हो जाओ और यहाँ पे आके फूड का लाइसेंस ले सकते हो। आपको कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट में काम करोगे तो वहाँ भी आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। अगर आप फ्रीलांसिंग वर्क करना चाहते हो, टिफ़िन सर्विस करना चाहते हो तो उसमें भी बहुत पैसा है। आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है और आपको हेल्थ इंस्पेक्टर आता है, वो सारी चीज़ें चेक करता है एंड यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। चौथी चीज़ है मेकअप आर्टिस्ट, नेल पेंटिंग एंड हेयर स्टाइलिस्ट। अगर आपको कोई चीज़ें में इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है। इफ़ यू हैव अ स्किल्स, अगर आपको काम करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू, 2-3 महीने का कोर्स होता है। इन चीज़ों को सीखो, समझो, क्योंकि रुपये में आपके सीखोगे और डॉलर्स में इंप्लीमेंट करोगे, डॉलर्स में कमाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब सिंपल सी भाषा में कहूँगा, अपनी होम कंट्री में सीख के आओ और यहाँ पे आके इंप्लीमेंट करो। आप किसी सैलून में भी वर्क कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग भी वर्क कर सकते हो। उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है। ऑनलाइन टेस्ट होता है, $30-35 का टेस्ट होता है, आके खर्चा आता है। लाइसेंस आपको सेम ऐसे आप एग्जाम क्लियर करते हो, आपको लाइसेंस मिल जाता है आपकी ईमेल आईडी पे। इट्स वेरी इजी एंड यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड सेम गोज टू। मैं लड़कों को भी कहूँगा, बार्बर का वर्क ज़रूर सीख के आना। बहुत पैसा जो लोग एक हफ्ते में कमाते हैं वो आप एक दिन में कमाओगे। यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। आई वुड रिकमेंड यू लर्न इट, इसे इंप्लीमेंट ज़रूर करना। अच्छा खासा पैसा छाप सकते हो। डजेंट मैटर किस प्रोविंस में रह रहे हो, डजेंट मैटर आप किस सिटी में रह रहे हो, बहुत पैसा है इन चीज़ों के अंदर। या हमें लगता है कि क्या सीख रहे हैं, या आपको पर्सनली भी हेल्प करेगा, प्रोफेशनली भी हेल्प करेगा। जो छोटी मोटी चीज़ें हमें लगती है जो हमारी होम कंट्री में इसमें ज़्यादा पैसा नहीं कमाती होगी लोग, या नहीं कमाते हैं, यहाँ पे लगता है कि बहुत छोटे मोटे काम है, हमारी नज़र में यहाँ पे उनकी बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। अच्छा खासा पैसा छाप सकते हो, बट इट्स डिपेंड कि आपके हाथ कितनी साफ़ है, आपके पास कितने स्किल्स है। अगर आपको टैलेंट है, नॉलेज है, करना आता है, यू विल अर्न इट। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है योगा टीचर के रिगार्डिंग। इफ़ यू आर हेल्थ कॉन्शियस, आपको एक्सरसाइज करना पसंद है, आपको योगा के आसन करना पसंद है, तो आई वुड रिकमेंड यू योगा सीख के आओ।
लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मीन सर्टिफिकेट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। योगा की आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, आपको सारे पोजीशंस मालूम होने चाहिए, आपको योगा करना आना चाहिए, सीख के आओ, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। यहाँ पे उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। 200 घंटे का एग्जाम, 200 घंटे का मॉड्यूल्स, डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। आखिर में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, आपको क्लियर करना होता है एंड यू विल गेट अ लाइसेंस। अगर आप किसी सेंटर में वर्क करना चाहो, सेंटर में वर्क करो। आप फ्रीलांसिंग वर्क करना चाहो, फ्रीलांसिंग वर्क करो। अपना एक स्टूडियो खोलना चाहो, आप स्टूडियो भी खोल सकते हो। यहाँ पे बहुत डिमांड है क्योंकि पीपल आर मोर इन चीज़ों के रिगार्डिंग फ्रेंडली है, दे वर हेल्थ कॉन्शियस, तो यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। और यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ योगा टीचर है नहीं। आप किसी भी सिटी में रहते हो, लाइक मेजर सिटीज़ में, लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो, टोरंटो, वैंकूवर, एडमंटन, कैलगरी, अच्छी खासी डिमांड यहाँ पे। इवन मिनी सिटीज़ में भी रहते हो, आप वहाँ भी पैसा कमा सकते हो। आप फ्रीलांसिंग वर्क करोगे और आप किसी सेंटर में जाओगे तो अच्छा खासा पैसा आप छाप सकते हो एंड यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। आई वुड रिकमेंड बोथ मेल एंड फीमेल, यू विल लर्न इट। और ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सो आई वुड रिकमेंड क्या ज़रूर सीख के आना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्रेंच। लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, इट विल हेल्प यू इन पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स, इवन इन PR ऑल्सो। अगर आपके पास फ्रेंच का स्किल्स है, आपके पास B2 का सर्टिफिकेट है, अगर आप PR के लिए फाइल लगाते हो तो आपको उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं 20 से 25, डिपेंडिंग अपॉन प्रोविंस टू प्रोविंस और डिपेंडिंग अपॉन किस जगह पे आ रहे हो। मीन्स प्रोविंस टू प्रोविंस ही मेन होता है। आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं तो यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप फ्रीलांसिंग में वर्क कर सकते हो, आप किसी को पढ़ा भी सकते हो, आप अपनी होम कंट्री में भी पढ़ा सकते हो, आप किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकते हो, आप किसी कंपनी में भी वर्क कर सकते हो, कस्टमर केयर के रिगार्डिंग, सेल्स में और बैंक में। फ्रेंच की डिमांड बहुत होती है। और आप किसी भी प्रोविंस में रहते हो, चाहे वो न्यू ब्रंसविक हो, नोवा स्कोशिया हो, या आप सस्कैचुअन हो, मैनिटोबा हो, फ्रेंच की रिक्वायरमेंट, फ्रेंच की डिमांड हर प्रोविंस में कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। क्योंकि सिर्फ क्यूबेक की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच, लेकिन कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो आपको फ्रेंच में हर चीज़ में फ़ायदा होगा, जॉब्स में भी और PR के रिगार्डिंग भी। स्पेसिफिकली लर्न, मैं आपको आखिरी पॉइंट कहना चाहूँगा लड़कियों को स्पेसिफिकली, मार्शल आर्ट्स ज़रूर सीख के आना, क्योंकि नो वन विल हेल्प यू आउट। अगर कोई आपसे कोई रॉबरी होती है, कोई चोरी चकारी होती है, तो आप एटलीस्ट अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। सुंदर होना बहुत ज़रूरी है, बट इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को डिफेंड ही ना कर पाओ। सो मेक श्योर लर्न मार्शल आर्ट्स, लर्न योगा, लर्न फ्रेंच। स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो कुकिंग के रिगार्डिंग हो, बेकिंग के रिगार्डिंग हो, शेफ़ के रिगार्डिंग हो, और बहुत सारी चीज़ें होती है। आपके पास जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, जितने ज़्यादा स्किल्स होगे, उतनी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आखिरी में एक चीज़ कहना चाहूँगा, स्किल बेस्ड जॉब भी आप कर सकते हो। आपको प्लम्बिंग में, मैकेनिक में, कारपेंटर में, या कारपेंटर के रिगार्डिंग, और उसके रिगार्डिंग आप इलेक्ट्रीशियन में भी आप वर्क करना चाहते हो, आप कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। ये भी मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी। अगर आप फीमेल के लिए कहो तो अब ये चीज़ें सीख सकते हो। आपको लगे कि यार इसमें क्या होगा, हम भी थोड़ा सीखना चाह रहे हैं, इन चीज़ों में पैसा भी बहुत है, इन चीज़ों की डिमांड भी बहुत है। अगर यहाँ पे आप एटलीस्ट 6 महीने या 1 साल वर्क करते हो स्किल बेस में, डिपेंडिंग अपॉन प्रोविंस टू प्रोविंस, आपको PR के चांसेस बहुत ईजी हो जाते हैं, बहुत जल्दी PR मिलता है। इवन अगर आपका वर्क वीज़ा भी आपका ख़त्म होने वाला है, अगर आप इस फील्ड में हो, तो आपको आराम से वर्क वीज़ा आपका एक्सटेंड भी हो सकता है। और यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे लोग करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं। सो आई वुड रिकमेंड यू ये चीज़ें सीख के आना, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, नेल पेंटिंग हो, फूड के रिगार्डिंग हो, शेफ़ के रिगार्डिंग हो, आप कहीं भी वर्क करते हो, आप कोई भी फ्रीलांसिंग वर्क करोगे, यू नीड अ लाइसेंस। डजंट मैटर आप किस प्रोविंस में रह रहे हो, आप कुछ भी आपके पास स्किल्स हो, आप जॉब तो कर सकते हो। उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर आप स्किल बेस्ड वर्क करते हो, अगर आप फ्रीलांसिंग भी करते हो, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो आई वुड रिकमेंड ये सब चीज़ें सीख के आओ एंड यू विल नॉट फील बोर्ड। आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे, और जब जेब में पैसा होगा तो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर से पैसा मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मेक श्योर बी इंडिपेंडेंट एंड डोंट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स, एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एल्स। सो वीडियो को मैं डिपेंड करता हूँ, एंड वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड इफ़ यू नीड ए मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन DM me on Instagram। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।